चलिए स्टार्ट करते हैं ना। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2। ठीक है। कल क्या किए थे, कल की क्लास में हम लोग लेक्चर्स 1 में बेसिक मैथ में कुछ नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा किए थे, है ना। उसके बहुत सारे और भी रिजल्ट प्रॉपर्टीज है, जैसे इनइक्वालिटीज से रिलेटेड आप लोग स्टार्ट्स में बहुत सारे पढ़े होंगे, है ना। मार्कोव्स इनइक्वालिटीज, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। आगे हो सकता है तो हम भी कुछ और इंट्रोड्यूस करा देंगे, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जितने इनइक्वालिटीज चाहिए, मॉडुलस में, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, वो सारे कल हम लोग थोड़ा थोड़ा देखे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे इनइक्वालिटीज को समझने के लिए, मॉडुलस को समझने के लिए, है ना। उसके बाद नंबर सिस्टम में देखे नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम बोलेंगे नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी, या नेचुरल नंबर में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से चीजें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे सेट हो गए, सबसेट हो गए, एलिमेंट्स हो गए, बिलोंग्स टू हो गए, है ना, यूनियन हो गए, इंटरसेक्शन हो गए, इंडेक्स सेट हो गए, आर्बिटरी यूनियन, आर्बिटरी इंटरसेक्शन, जैसे कार्डिनलिटी अभी शब्द यूज किए है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहता है कार्डिनलिटी किसी सेट में। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। बेसिकली सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, उनको आज कवर अप करेंगे। आज का मेन गोल वही है। फिर हम लोग कल रिलेशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, फिर आगे हम लोग ग्राफ देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व ट्रेसिंग देखेंगे। इस तरह से हम लोग का बेसिक में वो चलता जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके सबके लिए, कैलकुलस के लिए तो ये है ही, सीक्वेंस सीरीज में भी कुछ हद तक रहेगा। और सबसे ज्यादा आपके हेल्प करेंगे इंटीग्रल को समझने में, डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल ट्रेस करना, क्योंकि इंटीग्रल अच्छे से आएंगे तो फिर आपके स्टार्ट वाले पोर्शन में भी वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन खास करके, है ना। तो हम लोग यहाँ पे उसी के लिए जो भी रिक्वायर्ड चाहिए बेसिक चीजें, वो पहले हम लोग कवर अप करेंगे, फिर हम लोग सिलेबस की ओर जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, कल के क्लास में हम एक दो एक्सरसाइज दिए थे। क्या आप सॉल्व किए क्या? ठीक है, सॉल्व अगर कर चुके हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस और उसका ट्राई करेंगे कि आंसर लिखने का। क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ये कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना था ना, 2 टू द पावर x+1 और क्या थे, +3, एक ये वाले थे। उसके बाद एक क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्लास। ठीक है, राइट। एक और थे, लॉग पे थे, कितना थे, 4x+5 और 6 - 5x, ये आपके हो जाएंगे लेस देन -1। और भी थे क्या? ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस थे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन से जैसे मॉड x+2 = 3 - x, ठीक है। और और भी कुछ इसी तरह कि x² - 5 मॉड x +6 = 0। और और इसी से रिलेटेड हम पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, जो आंसर है इनके, वो आंसर अभी फिलहाल हम लिख देंगे। ठीक है, आपने जो सॉल्व किया आप ट्राई करो जो आंसर यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, फिर से एक बार ट्राई करना है, उनके बाद भी नहीं होंगे, हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, आई होप इनमें इनमें थोड़ा टाइम लगेगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने, मॉडल्स को ब्रेक करने, इन सब में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आपके हो गए मॉड एक्स, क्योंकि ये सारे बुक्स के ही क्वेश्चन है, आपके जेई के। ठीक है, उसके बाद हो गए मॉड x⁴ x² - x -2 विच इज लेस देन 1। टोटल 6 क्वेश्चन दिए थे ना, चार दिए थे, टोटल 6 ही था। चलिए, अब देखते हैं कि पहला का क्या आंसर आया है आपका। पहला का आंसर याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं। इनका जो जब सिंप्लीफाई कीजिएगा आप, तो x आ जाएगा log, log में आ जाएंगे, ठीक है, बेस टू 3, या आप ऐसा लिख सकते हैं
एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, इस तरीके से। आपके जो सेकंड वाले के होंगे आंसर, सिंपली इसमें जो एक्स है वो बिलोंग करेंगे आपके 1/2 से लेकर 1, ओपन इंटरवल है ना, यानी कि 1/2 और 1 नहीं होंगे एक्स का वैल्यू, ठीक है। थर्ड वाले बताइए इनइक्वलिटी, ये तो सिंपल, इसी में अभी खत्म हो जाएगा। इसको आप करोगे मॉड को तो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक केस में आपका वैल्यू इजीली आ जाएंगे। बताइए थर्ड वाले कितने होंगे? अगर आपने बनाया तो आप बोल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। क्या सही है ऊपर वाले दोनों? 4/3, राइट, एग्जैक्टली। 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है करिश्मा, सही है। ओके 4/3, तो इसमें हो जाएंगे आपके 4/3 किसके, एक्स के वैल्यू 4/3 है ना, कि जब आप इसको मॉडल्स को ब्रेक करोगे तो एक इनइक्वलिटी, एक मॉडल्स वाले जो वैल्यू वो सेटिस्फाई करेंगे, एक सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू फोन नंबर बताइए। एक्स बिलोंग कर, एक्स के वैल्यू के -3 -2 2 3। यस सर, +-2 हाँ, +-3 +-2 +-3। 3। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। एक्स इक्वल टू हो जाएंगे +-2 +-3, बिल्कुल। और 5 नंबर, 5 नंबर, मॉड एक्स माइनस दो, आपके दो मॉड को पहले इनइक्वलिटी को ब्रेक करके फिर आपको रिलेशन बना लेने पड़ेंगे, जाएंगे। बताइए एक्स कहाँ से कहाँ होंगे? x 2 से ग्रेटर इंफिनिटी, देन इक्वल टू 2। 2 से इंफिनिटी यूनियन 1, क्या ये सही है? 2 से इंफिनिटी यूनियन 1, 1 भी वैल्यू अलग से आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है 1 होंगे, मुझे तो सर सिर्फ ग्रेटर इतने देन 2 आ रहा है। ये आ जाएंगे ना। ओनली 2 से इंफिनिटी होंगे, आई थिंक 1 आ रहे हैं क्या? 1 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना यहाँ। 1 रखोगे तो 1 माइनस, और 1 यहाँ 1 इक्वल टू, यहाँ पे कितने 2, तो 0 2 के बराबर थोड़ी होंगे, तो जिन्होंने 1 लिखा वो गलत हो जाएंगे। 2 से इंफिनिटी, 2 क्लोज कर सकते हो आप, यूनियन 1 नहीं होंगे, ठीक है। ओके, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही। एंड लास्ट वन, मॉड ऑफ एक्स पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका बता दीजिए। ये लेस देन 1 है, ठीक है ना, ये पूरा वैल्यू जो है लेस देन 1 है। -1 और 2, नहीं 2 तो सेटिस्फाई करेंगे, 2 तो इस पे सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 पे तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 2 से छोटा हो सकता है, ठीक है। अब इनका पहले जीरोस पे भी देख सकते हो, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो हो जाएंगे, आई थिंक एक्स का वैल्यू 1 से या 2 के बीच में होंगे, ठीक है। 1 से छोटा करोगे तो भी नहीं होगा, बड़े हो जाएंगे। और 2 से, 2 तो नहीं होगा आई थिंक। -1 -1 को 2, -1 सेटिस्फाई करेंगे, आप खुद ही देख लो। -1 रखोगे तो हो गया 1, 1 पे पावर यहाँ पे कितना, -1 का स्क्वायर 1 +1 -2, तो ये हो गया है 0। 1 पे पावर 0, 1 पे पावर 0 होते हैं, लेस देन 1 थोड़ी होंगे, तो -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई थिंक एक्स का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में रहेगा, 1 से 2 के बीच में चेक कीजिए, क्या सही है? 1 से 2 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, एक काम करो, मॉड लगा हुआ है ना, आप लॉग ले लो, लॉग ले लोगे, लॉग एक्स होगा, एक्स मल्टीप्लाई में होंगे, और इधर हो जाएंगे आपके log 1 का 0, तो लेस देन 0 एक फंक्शन बन गया, फिर वहां से इनइक्वालिटी आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो पहले इनका वैल्यू देख लो, कब पॉजिटिव नेगेटिव आता है, या मॉडुलस है, मॉडुलस को ब्रेक करके उसका पावर से फिर कर सकती है, नहीं तो बेस्ट होगा कि आप लॉग ले लो, ठीक है। तो वहां से एक्स का वैल्यू रेंज 1 से लेकर 2 के बीच में आ जाएगा, नहीं होता है फिर एक बार और ट्राई कीजिएगा, फिर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास से रिलेटेड थे, जो कि दिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी, ठीक है। सेट एलिमेंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सारे होंगे आप लोग, है ना।
डिफिनीशन क्या देंगे बताइए। सेट तो बहुत यूज करते हैं, चाहे स्टार्स हो मैथ हो, विदाउट सेट का तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा हम लोग कोई ना कोई सेट ही लेते हैं। चाहे आपके नंबर सिस्टम में हो जाए, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, एक वैल्यू दो वैल्यू कुछ भी हो, सेट तो आपके हर जगह रहेंगे, रियल एनालिसिस में, कैलकुलस में, हर जगह, मैथ के हर एक फील्ड में रहने वाले हैं, हर एक ब्रांच में रहने वाले हैं, ठीक है। तो सेट का डेफिनेशन क्या होगा? अगर हम लोग को सेट का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या देंगे सेट का डेफिनेशन? किसको कहेंगे हम लोग सेट, और कौन से सेट नहीं होंगे? तो देखिए, बहुत सारे बुक्स अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। कोई लिखते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई लिखते हैं बेसिकली वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का, थिंग का, नंबर्स के, ठीक है, कलेक्शन अगर करते हैं और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो उस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो भी वो सेट कहलाता है, लेकिन वो फज्जी सेट जाता है, जो कि हायर में, मास्टर्स वगैरह में वो आगे के स्टडी के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम लोग करेंगे, सेट क्या है? सेट इज ए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बस इतना ठीक है लिखना। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। या लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, इट इज डिनोटेड बाई यानी कैपिटल लेटर्स, ठीक है। यानी कैपिटल लेटर्स जैसे कि ए बी सी, इस तरीके से कोई भी आप कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो वेल डिफाइन का क्या मतलब है, बस आप इतना बता दीजिए मुझे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आप जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान ले हमने लिखा ए इक्वल टू 1, ठीक है। सेट को ऐसे तो हम लोग मिडिल ब्रैकेट से लिखते हैं, लेकिन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर्म भी होता है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जो हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ मुझे ऊपर ऊपर में सारा आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। कोई भी कलेक्शन लेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट का, नंबर्स के, कुछ भी हो सकते हैं, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। दैट मीन्स उनका डिफिनेशन जो है ना, यूनिवर्सल सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर वेल डिफाइन को एक लाइन में इंट्रोड्यूस करना हो तो क्या होना चाहिए? सभी के लिए सेम। जैसे हमने यहाँ 1 लिखा, अब ये 1 आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, कोई और आएंगे उन सब के लिए 1 1 ही रहेगा, 1 कभी 2 नहीं हो जाएगा। तो ये जो सेट हमने, ये जो कलेक्शन डिफाइन किया 1, इनको कहेंगे वेल डिफाइंड। अगर हम लोग बी लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 तो सबके लिए है, डिफाइन है, हमने 1 2 3 डिफाइन किया, सभी के लिए सेम होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी ले लेते हैं, जैसे A1, ये सारे A1 नोटेशन ही रहते हैं। x आपके रहेंगे नेचुरल नंबर से, सच दैट कि x लेस देन 5 या इक्वल टू 5। ये कलेक्शन भी वैलिड है, क्योंकि अगर x नेचुरल नंबर 1 2 3 कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है ना। आप ऐसा भी ले सकती हो A2 ओपन इंटरवल 0 1, किसका सबसेट होता है? रियल नंबर सिस्टम्स का, है ना। कभी भी इंटरवल जाएंगे तो हमेशा सबसेट रियल नंबर सिस्टम का होंगे, आर के होंगे। ये भी एक वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन कौन नहीं होंगे? तो जैसे कि जो पर्सन टू पर्सन वैरी करे डिफिनीशन, पर्सन टू पर्सन, जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ये अच्छा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड जो ये है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना, ये जो बोर्ड है ये दिस इज अ गुड बोर्ड। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, हो सकता है मेरे लिए अच्छा है बट किसी और के लिए उतना अच्छा ना हो, किसी और के लिए इनसे बेहतर कोई और लग रहा हो, उनको पसंद हो रहा हो, है ना। आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, ठीक है। गुड तो सब कोई बोलते हैं, द नंबर 1 बेस्ट, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, तो वो जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो जो डिफिनेशन होगा, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, क्योंकि वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, हर किसी का मापदंड पैरामीटर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही समझना है। जैसे कि किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं
वेरी पुअर स्टूडेंट। तो वेरी पुअर में आप किस कैटेगरी से आप डिफाइन कर रहे हो, पढ़ने में, खेलकूद में, स्पोर्ट्स में, किस कैटेगरी में, ठीक है, वो भी मैटर करता है ना। वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे, है ना। हर बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे ही होते हैं कि नहीं मेरा बेटा महान बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ जितने भी हम लोग कलेक्शन लेंगे वो वेल डिफाइन होने चाहिए, मतलब हर किसी के लिए उनका डेफिनेशन जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, यूनिवर्सल में सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर उस चीज को हम वहां मेंशन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं, तो नेचुरल नंबर के लिए हमने कल कहा था इस तरह से लेते हैं, रियल नंबर के लिए ऐसा लेते हैं, रेशनल के लिए ऐसा लेते हैं, है ना। इंटीजर के लिए ये वाले लेते हैं, या तो आप आई इस तरह से कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स के लिए ये लेते हैं। अब आप अगर किसी और को नेचुरल नंबर बताओगे तो वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो सबके लिए सेम नहीं है, बट ये नोटेशन सबके लिए सेम है ना। बहुत के बुक्स में हम लोग क्या कर देते हैं, पढ़ते वक्त इसी को रियल नंबर आर कर देते हैं, बट ये रिलेशन भी हो सकते हैं, ये रिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर से बहुत कुछ रिप्रेजेंट होता है। लेकिन एक बार और अगर खींच दे इस तरह से तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो जाएंगे आपके रियल नंबर्स के लिए, और ये सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। इसका मतलब आर जो हो गया ये आपके वेल डिफाइन है, या ये एन जो लिखते हैं इस तरीके से नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3, ये है ना, इधर काउंट कर सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए सेम ही है, ये कलेक्शन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट, हेलो, हाँ क्लास लीजिए भाई। ठीक है, घर से कॉल था कुछ जरूरी। ओके, हाँ, क्या बोल रहे थे। वेल डिफाइंड कलेक्शन का हो गया, बस काफी है इतना बोलना। अब इस तरह से कुछ भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो सेट होंगे। जैसे ये सारे ऑल आर सेट्स, किसमें, यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जांपल्स में ही, नेचुरल नंबर्स हो गए, रियल नंबर हो गए, रेशनल्स हो गए, ठीक है, और आपके इंटीजर्स हो गए, ऑल आर सेट्स, ये सारे के सारे सेट्स हैं, ठीक है, ऑल आर सेट्स, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अब इस सेट के अंदर जो रहता है ये 1 2 3 4, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। कभी भी हम लिखेंगे ये जो 1 2 3 4 है, ये सारा, जैसे ये 5 है, ये 1 2 3 4, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कौन सा सेट, सेट A1, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 1/7 दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ऑल्सो एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। उस तरीके से यहाँ जो इसको हम, ये नोटेशन है, ये हम कल भी इंट्रोड्यूस किए थे कि बिलोंग्स टू होता है, तो कोई भी एलिमेंट किसी सेट में हमेशा बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं पे अगर इसमें डिस्कस करें, और भी हम लोग बोल सकते हैं 3 बिलोंग्स टू A1। ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे हमेशा, जब तक मैथमेटिक्स आपका चलते रहेगा। बिलोंग्स टू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। कोई भी, चाहे मैथ्स में आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, इनमें सारे में ये यूज होता है, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू A1, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इस केस में कि 1/7 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। 9/√5 बिलोंग्स टू आपके रियल नंबर, √5 नीचे ले लो या आप √5 ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तो एलिमेंट हो गए, इनको कहेंगे।
वो नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू दोनों के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, सेट और एलिमेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यहां तक बिलोंग्स टू सेट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दो सेट को इक्वल कब करेंगे, इक्वल ऑफ टू सेट, इक्वल ऑफ टू सेट, इक्वल ऑफ टू सेट, इक्वलिटी ऑफ टू सेट। टू सेट्स और मोर देन टू सेट्स, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही, सब वही लिखे थे, ठीक है। आंसर वो हम देखे हुए थे। दो सेट्स इक्वल कब होंगे, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एग्जैक्टली तो होंगे ही, साथ साथ सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, दोनों सेट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। टू सेट्स, टू सेट्स आर said to be equal if they have same number of elements। अगर वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं तो दोनों सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल। अब वो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन दिए थे ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए ले लेते हैं 7 8 9 इस तरीके से, एंड अगर हम लोग बी ले लें, क्या करते हैं, वैसे ही x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि x एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। कंडीशन है कि x का जो वैल्यू है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो बात तो वही आ गई है। वैसे नेचुरल नंबर को आपको पिक करना है जो 6 से बड़े और 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो ना ही 6 होंगे ना ही 10 होंगे, तो 6 और 10 के बीच में कितने सारे नेचुरल नंबर हैं, तो 7 8 9 है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि हियर ए एंड बी आर सेम, सेम सेट, ये दोनों का दोनों सेट क्या है, सेम सेट है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं ए बराबर इसी तरह से लेते हैं 0 -1 2 3 4, ठीक है। समझने के लिए छोटा छोटा ले रहे हैं, लेकिन इसको आगे बहुत अच्छे से और भी देखेंगे, ठीक। हाँ, 0 -1 2 3 3 3 4, क्या ये दोनों सेट सेम है, क्वेश्चन मार्क यार। ए एंड बी आर सेम सेट, क्वेश्चन मार्क, क्या ये दोनों सेम सेट है या सेम सेट्स, हाँ या ना। Two sets are said to be equal if they have same number of elements, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या दे हैव सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह सेम एलिमेंट्स भी कर देते हैं, दे हैव सेम एलिमेंट्स, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा वो भी गलत नहीं है, डिफिनेशन यूनिक नहीं है इनका, मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उनको भी हम वैलिड कर सकते हैं, ये वाले रहने देते हैं, ठीक है। अब बताइए, हाँ या ना, नो, इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, दोनों के पास सेम एलिमेंट हो, बट यहाँ पे तो मेरे पास हो जाएंगे सही, मुझे तो लग रहा है कि ये यस होंगे, क्यों, क्योंकि सेट का डेफिनेशन हमने पहले कहा, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। कलेक्शन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए सेट में, इसका मतलब रिपीटेड एलिमेंट नहीं रहेंगे, अगर रिपीटेड है तो उनको कॉमन एक ही बार लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे आपका रिपीटेड -2 टू टाइम से फर्क नहीं पड़ता, काउंट वन टाइम ही होगा या वन टाइम ही रिप्रेजेंट होंगे, टू है सिंगल, थ्री टाइम से वन टाइम ही होंगे, फोर है, अब इनको सीधे सीधे इक्वल कर सकते हो, किन क्यों, इनको सीधे सीधे आप डायरेक्टली इक्वल कर सकते हो, 0 -1 2 3 4, 0 -1 2 3 4, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपको सेट बनाना है, सेट बनाना है तो इनमें जो सेम एलिमेंट है उनको वन टाइम लिखेंगे, क्योंकि रिपीटेड होंगे ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, तो इसको सेट बना दिए, अब सेट जैसे ही बना ये बराबर हो गएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होंगे।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना, अगर रिपीटेड हो रहा है तो सेट में ओनली वन टाइम लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सेट में ओनली वन टाइम्स लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको तीसरा नंबर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू ये है साइन एन पाई बाई, ऐसा दे, एन पाई बाई 2, और एन जो है आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड बी इक्वल टू -1 0 1, क्या ये दोनों सेट सेम है? एन जो है ना नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ क्या ये सेम है? नो, सेम नहीं है। सेम है, सेम है जी। इनको भी आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या दिखेगा? हाँ, अब इनको भी ब्रेक डाउन करो तो क्या दिखेंगे? इस ए को लिख रहे हैं, ध्यान से इस ए को लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? एन का वैल्यू नीचे ना, फर्स्ट में रखो 1 1, रखोगे साइन एन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 कॉमा 2 रखोगे, 2 2 कैंसिल, साइन पाई होता है 0, 3 रखोगे नेचुरल नंबर से, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1, 4 रखोगे, साइन 2 पाई हो जाएंगे 2 पाई 0, अगला 5 में 1, 6 पाई में 0, 7 पाई में -1, 8 पाई 0, 9 पाई। अब हमने कहा कि सेट में रिपीटेड अगर एलिमेंट है तो वन टाइम लिखना है, तो आपका रिपीटेड कौन कौन है? 0 रिपीट कर रहा है, 1 भी रिपीट कर रहे हैं, -1 भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड टाइम है, क्योंकि ये सेट है तो इसको इतना ही लिखेंगे, इनके अलावा दूसरे नहीं आ रहे। फिर सवाल हो सकता है सर ये तो काउंट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल काउंट होगा, काउंट होगा, इनफाइनाइट तक है लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट है। आगे डिस्कस करेंगे आपको भी कि नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल इनफाइनाइट, इसके कार्डिनलिटी एन एफ नॉट होते हैं क्या, वो सब आगे धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपके 1 0 -1 ही होंगे, और यहाँ भी आपके लिए 1 0 -1 ही है, कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पोजीशन मैटर नहीं करता है कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड थर्ड, ना ना ना। आप 1 0 -1 लिखो या -1 0 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, किसी को भी कहीं भी आप लिख सकते हैं, बस सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो ये दोनों जो है आपके सेम हो गए, इसका मतलब हो गया है यार ए एंड बी आर सेम। तो सेम कब नहीं होंगे? जैसे यहां से 0 हटा दे तो सेम नहीं होंगे, -1 हटा देते हैं तो सेम नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए कुछ एग्जांपल्स हो गए। हाँ, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी कि सेट हमने डिफाइन कर दिया, अब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। इस सारा वर्ड को माइंड में सेट कर लीजिए, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनलिटी किसको कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। बस इतना ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, सेट का कुछ नोटेशन दे दे, क्या देते हैं? इन ए सेट ए, ए के जगह अच्छा रहता है एक्स या एस कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। इन ए सेट एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एक्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी। number of elements in a set X is called cardinality of the set X. It is denoted by, ठीक है, ठीक है, it is denoted by, देखिए इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, जैसे मॉडुलस लेते हैं ना, मॉडुलस किसी नंबर का लेते हैं, यहाँ पे मॉडुलस किसी सेट का आप मान लो, मॉडुलस जैसे एकदम सेम टू सेम, ठीक है। या अगर ये नोटेशन यूज नहीं करना है तो आप इस तरह से कर सकती हो, एनएक्स। एनएक्स का मतलब भी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एक्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कार्डिनलिटी, ये नोटेशन हो गया, यही कहलाता है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट्स। दैट इज मॉड एक्स को क्या कहेंगे? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एक्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स। फॉर एग्जाम्पल, हम्म हम्म हम्म, ठीक है,
कोई भी सेट अगर ए ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो आपको कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4। कोई सेट अगर हम लोग बी लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और -1 0 3 A B C, तो इसके कार्डिनलिटी कितने हो जाएंगे? कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6, कार्डिनलिटी हो जाएंगे 6, इस तरीके से, ठीक है। फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी हो गया। अब चलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे फाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट विल बी इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, आपके 4 है 6 है, तो ये सारे फाइनाइट सेट कहलाएंगे। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट सेट होंगे। जैसे नेचुरल नंबर आपके चलते जाते हैं, रियल नंबर है ना, रेशनल, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ऑल सेट्स आर इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, ठीक है। इंटरवल में भी होता है, जैसे कि 0 1 क्लोज इंटरवल, 1 2 इंटरवल, जितने भी होंगे ना ऑल आर इनफाइनाइट सेट। कैसे होंगे वो भी डिस्कस करेंगे आगे। क्या यहां तक क्लियर है? अभी जहां तक हुआ क्या यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट कीजिए, क्या यहां तक क्लियर है? यस, भी ज्वाइन हो रहे हैं कुछ, आधे घंटे क्लास हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं, सेट हो गया तो एक काम करते हैं, पहले सबसेट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट पे चलेंगे। सबसेट, सबसेट, सबसेट का डेफिनेशन क्या होंगे बोलिए, या सबसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेट का डेफिनेशन, चलिए सबसेट के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए होता है। लेट ए एंड बी आर 2 सेट, 2 सेट्स, ठीक है। अब कंडीशन आता है, इफ all the elements, if all the elements of A are also of all the elements of A are, A के सारे एलिमेंट्स B में है, ठीक है, और ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ B, so एलिमेंट्स ऑफ B या आर ऑल्सो एलिमेंट्स इन B, ठीक है, B का है या B में है, और ऑल्सो एलिमेंट्स इन B, then we can call एज, बोल सकते हैं ऐसा, एज सबसेट, एज सबसेट टू B. It is denoted by, it is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे इसको? डिनोट करते हैं एज सबसेट टू बी। ये जो नोटेशन नीचे में लिखे हैं यही कहलाता है आपका सबसेट नोटेशन, है ना। सबसे पहले सबसेट के लिए आपको 2 सेट चाहिए, 2 सेट। अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी अनदर सेट में हैं, तो फर्स्ट वाले सेट को कहेंगे दिस इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, ठीक है। जैसे ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ए के सारे एलिमेंट खुद में ही है, इसका मतलब ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहां से एक निकल के आता है एवरी सेट इज आल्सो ए सबसेट, जितने भी सेट हैं वो अपने आप में एक सबसेट भी है, ठीक है ना, क्योंकि खुद के सारे एलिमेंट खुद में तो होंगे ही ना, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज भी निकल के आता है। तो यहाँ पे हम नोट में उस चीज को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। सिंस सिंस ए इज एवरी एलिमेंट, ऐसा लिखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन इटसेल्फ, खुद में ही है, सो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए इज ए सबसेट ऑफ ए। ये नोटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, हर किसी सेट के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप अब आपको सबसेट भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए सबसेट समझ में आ गया, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर सेट।
फाइनाइट इनफाइनाइट प्रॉपर के बाद चलेंगे तो कार्डिनल इनका भी बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का डेफिनेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? प्रॉपर सेट कहें कि प्रॉपर सबसेट कहें? ठीक है, प्रॉपर सेट ही सही है। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट ही कर देते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। सबसेट प्रॉपर किसको कहेंगे? जैसे हमने कहा कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए सबसेट है बी में, या ए सबसेट है बी का। ठीक है, बट बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है, मतलब बी के पास जो है ना मोर देन एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए सबसेट है बी का एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज मोर देन ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, लिख देते हैं नोटेशन में, एंड बी हैज एटलीस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक तो होने चाहिए ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट which which is not in A, नॉट इन ए में नहीं है, देन ए इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नोटेड कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सबसेट का नोटेशन है, यहाँ ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से काट देंगे, या ए सिर्फ बस आपको इतना लिखना है, इस तरह से करना है, या सबसेट ऐसे होते हैं बस इसको ब्रेक कर देना। ठीक है, दोनों में से कोई भी नोटेशन हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? एटलीस्ट एक एलिमेंट बी में होंगे जो ए में नहीं है, सबसे पहले ए सबसेट बी का होना चाहिए। चलिए इतना तो कर दिए ना, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेट पहला एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3। ठीक है, एंड बी इक्वल टू, वैसे एक्स लेना है आपको इंटीजर का। 1 मिनट, ठीक है ना, थोड़ा सा पैनल डिस्टर्ब कर रहा है आज भी। 1 मिनट, ठीक है ना, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं, ये 1 2 दिन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्क्रीन कास्टिंग भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक इनके बाद यहाँ तो सब बताना पड़ेगा ना, सोच क्या रहे थे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आईपैड थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा है, 2 मिनट वेट कीजिए तो। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट पे। पावर सेट क्या होता है पता है? कमेंट कर सकते हैं हाँ या ना। व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट, क्योंकि वहां से कार्डिनलिटी वाला और ज्यादा अच्छा से रहेगा। फिर हम लोग फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है, और कार्डिनलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंडेक्स फैमिली सेट, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी यूनियन, इतना कर लेंगे ना तो आज का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा। क्योंकि इतना ही से सेट वाला जो है, जैसे कल हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो उनमें सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से रिलेशन, फिर फंक्शंस, फंक्शंस के बाद फिर ग्राफ वगैरह, ये सारा सेट कहीं ना कहीं यूज होते रहेगा आप। ठीक है, तो वो चीजें हैं। ओके, पावर सेट भी पता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अच्छा चलिए, पावर सेट का आपने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, उनका पावर सेट का नोटेशन हम दे रहे हैं पी ए। पी लिखना है और ब्रैकेट में ए कोई सेट है, उनका पावर सेट है पी ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ये पूछते हैं, इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट, क्वेश्चन मार्क। क्या ए सबसेट होंगे पावर सेट के? ये है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर कर सकते हैं हाँ होंगे। यस यस यस, पावर सेट क्लियर है। क्या बोले? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जैसे एम्प्टी सेट भी अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आई होप आप लोगों को तो ऐसे पता ही है, फिर भी एम्प्टी सेट भी होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इतना तो समझ में आ रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट्स लेना है किसी सेट ए का, उसको कहेंगे पावर सेट। मेरा क्वेश्चन था क्या ए सबसेट होंगे पावर सेट के? यस नो यस नो। ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे हमको आपको बताना भी होगा क्या ए सबसेट होंगे कि नहीं पावर सेट के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस और नो दोनों में आंसर आया है। ठीक है, यानी किसी के सही होंगे तो किसी के गलत होंगे। वो देखते हैं किनका सही होता है और किनका गलत। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। ये बिलोंग्स टू पी ए। देखिए, बिलोंग नहीं करेगा यहाँ, क्यों? क्योंकि ए भी आपके सेट है, पी ए भी पावर सेट है, तो दो सेट के बीच में रिलेशन होते हैं सबसेट वाले, है ना। बिलोंग्स टू नहीं बोलिए, क्या बोलिए? ए इज सबसेट ऑफ पी ए, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए होता है। जब मुझे रिलेशन स्टेब्लिश करना है एलिमेंट और सेट का, तो बिलोंग्स टू यूज करेंगे नोटेशन। और जब मुझे दो सबसेट के बीच में रिलेशन बताना हो तो वहां पे, मतलब दो सेट के बीच में रिलेशन बताना हो तो वहां सबसेट यूज करेंगे। ठीक है, हाँ कहाँ पे थे? ये तो पता नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ ये तो। हाँ, यहाँ पे क्या लिख रहे थे ना, ए इंटीजर से क्या बता रहे थे? इट इज डिनोटेड बाय प्रॉपर सबसेट। ओके, प्रॉपर सबसेट क्वेश्चन जो क्या देने वाले थे भूल ही गए। ओके, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट हम्म सच दैट कि 1 से x का वैल्यू 10 तक है। ठीक है, 1 से x का वैल्यू 10 तक है। तो मेरा क्वेश्चन है, इज 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 ए सबसेट ऑफ बी, हाँ या ना? इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज ए इक्वल टू बी। कौन से होंगे? सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, इक्वल होंगे? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए, इनमें से कौन से होंगे? यस यस नो, ए सबसेट ऑफ बी, यस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बी को देखें तो कहता है वैसे इंटीजर लेना है 1 और 10 के बीच में लेकिन इक्वल है। तो 1 2 3 4 करते जाएंगे कहां तक? 8 9 10 तक जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो इन एलिमेंट्स ऑफ बी। बी में सारे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो पहला जो हो गए ए सबसेट ऑफ बी, बात सही है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि बी में
ए के अलावे और भी एलिमेंट है जैसे 4 5 6 जो कि ए में नहीं है, कहता है एटलीस्ट वन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए अदर देन एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के एलिमेंट के अलावे, है ना, जो कि या तो ये कहें कि वो ए में नहीं है। तो 4 5 6 ये भी है, इसका मतलब प्रॉपर भी है, सबसेट भी है, इंक्लूडिंग प्रॉपर भी है। बराबर तो होंगे ही नहीं, उसके पास 4 5 है, इसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो यस यस नो हो गए, बिल्कुल सही, ऑल आर करेक्ट नहीं होंगे, ए एंड बी इज राइट, सी इज रॉन्ग। ठीक है, ऑल आर करेक्ट नहीं होंगे ना। इक्वल कैसे होंगे? इक्वल का मतलब होता है सेम एलिमेंट रखना, सेम कहाँ, इसके पास 4 5 6 भी है जो इनके पास नहीं है। ठीक है, ओके चलिए, अब एक जो क्वेश्चन था मेरा पावर सेट से रिलेटेड, उससे पहले पहले नल सेट डिफाइन कर देते हैं, तभी पावर सेट पे चलेंगे। हाँ, नल सेट, नल सेट या क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, तो एम्प्टी भूलिएगा। नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो, अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, है ना, जिस ऐसा सेट जिनके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, या डजंट हैव एनी एलिमेंट, एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, नल सेट। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, बहुत अच्छा नोटेशन देते हैं, इस तरीके से, है ना, फाई जैसा, दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट हो गई, ये क्या कहलाते हैं? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। चलिए, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर दिए, अब चलते हैं हम लोग क्या, पावर सेट। हाँ, एम्प्टी सेट से रिलेटेड एक चीज आया, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, क्यों? इसको नोट में लिखते हैं क्योंकि ये हर किसी के घर में होगा, है ना। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इंक्लूडिंग पावर सेट, क्योंकि ये फाई है, इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब ये सबके सब ए सेट में जाएंगे, है ना, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स बाकी हर किसी के घर में होंगे, उसके सारे एलिमेंट, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, जैसे नहीं होता है ना, कुछ नहीं है तो हवा है, हर जगह मौजूद है ना, एयर है, कुछ नहीं है तो एयर है। ठीक है, तो वो वाली बात है, कुछ नहीं है तो एम्प्टी सेट है जो कि हर किसी के पास है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, इवन इसका प्रूफ वगैरह भी होता है, सारी चीजों का ऑथेंटिक प्रूफ है, लेकिन बट उसका अभी कराने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको आगे बढ़ के आएगा, बस इतना जान लेना काफी है। ठीक है, अब चलते हैं पावर सेट। कौन से टोपोलॉजी में सबका प्रूफ है, जो ग्रेजुएशन होता है उनमें इस तरह से सारा प्रूफ करवाते हैं। चलिए, पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, कोई भी सेट ले लेते हैं, क्या नाम दे, एक्स ही नाम दे देते हैं, कोई सेट का नाम, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स इज कॉल्ड पावर सेट। जो कलेक्शन होगा वो एक सेट ही तो होगा, पावर सेट। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय पावर सेट को लिखते हैं पी ऑफ एक्स, है कि पावर सेट ऑफ द सेट एक्स। ठीक है, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू पावर सेट ऑफ, पावर सेट में क्या करते हैं, जितने सारे भी आपके सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे सबसेट का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आए। चलिए, इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए में है आपका सिंगल एलिमेंट, तो आपको पावर सेट बताना है, क्या होगा? माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, ठीक है। दूसरा, मान लेते हैं ए बराबर लेते हैं 1 और 2,
तो आपको इसके पावर सेट क्या होंगे, ठीक है, जो भी होंगे पावर सेट कुछ तो होंगे। इवन इसके कार्डिनलिटी भी बताना है। कार्डिनलिटी आपको समझ में आ रहा है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होंगे और कार्डिनलिटी ऑफ पी ए क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ भी कार्डिनलिटी आपको बताना है। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ पी ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तीसरा, तीसरा ए बराबर अगर आपके 1 2 3 है तो पावर सेट, या ए बी सी है, कोई भी ले लीजिए, ए बी सी है, तो आपके पावर सेट ऑफ ए क्या होंगे, उसका कार्डिनलिटी क्या होंगे, ठीक है। ए का तो कार्डिनलिटी यहाँ पे है ही। पहले इतना करते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए बता सकते हैं। पहले बोलिए पावर सेट ऑफ ए में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो जब इसके पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है पावर सेट में, तो हमने बोला कि ये सबके सबसेट होते थे, इसके एक एम्प्टी सेट सबसेट भी तो है, एक तो आ जाएगा आपका एम्प्टी। एम्प्टी क्यों, क्योंकि मुझे पता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट बोले हैं, तो एम्प्टी सेट भी ले लिए। उसके अलावा कोई, हाँ, एवरी सेट इज इटसेल्फ ए सबसेट, ए के सबसेट ढूंढना है, तो एक ए खुद होंगे, एक एम्प्टी सेट। यहाँ पे ए आ गए, क्या इसके अलावा और कोई होंगे, नहीं, सिंगलटन एलिमेंट ही है, और क्या होंगे, ठीक है। या इसको आप ऐसा लिख सकती हो, एक एम्प्टी सेट ले लो और एक वन ऐसा कर लो, ठीक। तो आपको यहाँ पे कार्डिनलिटी 1 है, पीए का कार्डिनलिटी कितना हो गया, 2। अब इसमें दो एलिमेंट है, तो एक एम्प्टी सेट तो होंगे ही होंगे, उसके अलावे बताइए कौन होंगे, एक एक खुद होंगे, अच्छा, उसके अलावे एक एक खुद होंगे, एवरी सबसेट है ये तो होंगे, एक की जगह ऐसा लिख देते हैं 1 2 करके, ठीक, 1 2। और बोलिए और कौन कौन से होंगे, 5 एम्प्टी सेट, ओके, 1 2 1 2 5, ठीक है। एक आ जाएंगे 1 और एक आ जाएंगे 2, बिल्कुल सही। इसके कार्डिनलिटी कितना हो गया, ए का कार्डिनलिटी 2 है, पी का कार्डिनलिटी हो गया 4, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना, 2 को लिख, यहाँ पे कार्डिनलिटी हो गई, इसको इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1। अच्छा, पी ए बताइए इसमें क्या, एक तो एम्प्टी सेट होंगे, एक ए बी सी आपके खुद हो जाएंगे एवरी सबसेट, अच्छा, एक सिंगल वाले भी 1 वाले होंगे, फिर बी हो जाएंगे और सी होंगे, और क्या होंगे, एक एक सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट ले लिए, दो दो एलिमेंट वाले भी सबसेट होंगे, ठीक है। दो दो एलिमेंट कौन कौन से, ए कोमा बी हो सकते हैं, फिर क्या हो सकते हैं, ए कोमा सी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बी कोमा सी भी तो हो सकते हैं, और होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। कार्डिनलिटी अगर इसका देखें 8, जिसको लिख सकते हैं 2 to the power q, और ए का कार्डिनलिटी आपका कितना है, ए का कार्डिनलिटी है 3। इसका मतलब अगर ए के कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट के कार्डिनलिटी कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। नोट में इस बात को मेंशन करते हैं, ठीक है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू n, देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए, मोड नहीं समझना है, कार्डिनलिटी है 2 to the power n, क्या लिखेंगे, 2 to the power n। ध्यान रहे एम्प्टी सेट मिला के है, ठीक है, एम्प्टी सेट हटा देंगे 2 to the power n - 1 नॉन एम्प्टी सेट के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये चीजें यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहला में, दूसरा में इज इज ए सबसेट ऑफ पीए, क्वेश्चंस, इज ए सबसेट ऑफ पीए, आपने बताया था पहले भी, फिर से पूछ रहे हैं, यस नो। जो नहीं बोल रहा है वो माइक में अनम्यूट करके बता सकते हैं क्यों नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो नहीं बोल रहे हैं और जो यस बोल रहे हैं वो भी, ठीक है, क्यों होंगे और क्यों नहीं होंगे, बस आपको इतना बताना है, तो तभी जाकर उसका आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और हमने पहले भी कहा बेसिक क्वेश्चन से सवाल आते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं क्यों होंगे और क्यों नहीं होंगे। हम्म,
फिर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट चलेंगे। अगर ये समझ में आ गया, या इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन देते हैं, रुकिए फिर और क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, 1 2 3 4, ठीक है। आपको बताना है फाइंड, इज क्वेश्चन है मेरा, फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू, फिर है इज ए सबसेट ऑफ, उसके बाद पहला ए सबसेट ऑफ बी क्वेश्चन मार्क, दूसरा बी सबसेट ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, तीसरा ए इक्वल टू बी, चौथा ऑल ऑफ दम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अबव, पांचवा नन ऑफ दिस। बोलिए इनमें से कौन कौन से होंगे। अगर ये समझ में आ रहा तो ठीक है, सबसे पहले इनको बताइए, फिर इनके बाद बताइए। एज सबसेट ऑफ पी है, बट एज नॉट है, क्या लिखे हुए हैं आशीष? यस, सर बिकॉज मतलब एलिमेंट, हाँ बोलिए सर सिद्धार्थ। नहीं होना चाहिए ना, लाइक ए तो एक पूरा सेट है और पावर सेट में मल्टीपल सेट्स है, तो हाँ एलिमेंट्स मैच होने चाहिए ना। हाँ, तो आप क्या तो बोल रहे हो, होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होना चाहिए नहीं सबसे। होना चाहिए, चलिए आपकी बात सही है। और जो बोल रहे हैं वो भी कोई बताइए। बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए इज इन पी, एलिमेंट ऑफ ए इज इन पी। शशि, नहीं दिख रहा है मुझे एलिमेंट ऑफ ए इज इन पी। हमने क्या कहा था सबसेट में, फिर से सुनिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल्सो एलिमेंट इन बी, या ए के सारे एलिमेंट बी में है, देन वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब ए को गौर से देखिए, इसके पास 1 और 2 इज एलिमेंट। पावर सेट को गौर से देखिए, क्या पावर सेट में कहीं आपको 1 और 2 दिख रहा है? ये दिस इज जस्ट एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है ना, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये एक सिंगल है, ये एक सिंगल है। लेकिन क्या आपको 1 और 2 ऐसा दिख रहा है, ऐसा जो इसमें ऐसा करके 1 2 करके है? ऐसा तो नहीं है। 1 2 यहाँ एलिमेंट है, बट 1 2 पी ए का एलिमेंट है ही नहीं, कहाँ है? यहाँ पे तो एक ये सबसेट एक एलिमेंट का वर्क कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट लेंगे, उसको पावर सेट कहेंगे। तो सबसेट इस केस में ना एक एलिमेंट का वर्क कर रहा है, एक एलिमेंट का भूमिका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर सुनिएगा, अगर यहाँ पे 1 2 कर देते हैं, देन वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ पी ए, क्योंकि सिंगल 1 2 यहाँ है, सिंगल 1 2 यहाँ है। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी के लिए पावर सेट जो है ना, सुपर सेट या ए जो है पावर सेट के सबसेट कभी नहीं होंगे, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, है ना। क्योंकि पावर सेट ऑफ ए वो ओनली सबसेट रखता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, और ए जो है वो एलिमेंट रखते हैं सिंगल 1 2 टाइप से, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन बोलेगा क्या पावर सेट सुपर सेट होते हैं ए के, तो आंसर हो जाएंगे नो, नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला अगर 1 2 होता तो होते, 1 2 नहीं है, ये एक सेट 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 है, तो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बी का कार्डिनल, ए का कार्डिनलिटी कितना है, तो 4 है, बी का तो 1 2 3 4, और एक सिंगल, ये एक सिंगल है ना, तो एक हो गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5। समझ में आ रहा है? 5। अब आता है क्या ए सबसेट होंगे, फिर वही बात हो गया, क्या यहाँ सिंगल कहीं 1 2 3 4 दिख रहा है? ये एक एलिमेंट का भूमिका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एलिमेंट है, ना कि 1 2 3 4 वाले हैं, है ना। जैसे ही आपने लिखा पी ए या कोई भी नोटेशन दिया या बी है, तो बी में जो है ना, बी में ये जो ए है, ये वाले तो ए है, ये जस्ट एलिमेंट है, जस्ट अ एलिमेंट है, समझिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर में 1 2 3 4 वो अलग मैटर हो गया ना फिर इस केस में। तो यहाँ पे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो आंसर हो जाएंगे यहाँ नो, बी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि कार्डिनलिटी इसके पास बी के पास ज्यादा ही है, बराबर भी नहीं होंगे,
ऑल ऑफ दैम भी गलत हो गए तो नन ऑफ देज हो गया सही, इनमें से कोई नहीं। कि ऑल ऑफ दैम बोलना भी तो ऊपर के सभी ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ट्रू। तो ऑल ऑफ द अबव ट्रू है नहीं, सारे के सारे गलत है, ये बात बोलना भी गलत हो गया, इसका मतलब नन ऑफ देज, नन ऑफ देज इज ट्रू या नन ऑफ देज आर ट्रू, ये बात सही हो गया, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपके जाएंगे, ठीक है, ये गलत हो गया, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, या ये ऑप्शन ठीक है रहने देते हैं या हटा ही सकते हैं दोनों को। मेन मोटिव मेरा समझाना था, कोई भी सेट अपने पावर सेट के सबसेट नहीं होते हैं। क्लियर हो गया ना बात, पावर सेट के सबसेट नहीं होते हैं। अच्छा, इनसे एक चीज और माइंड में अभी जस्ट आया, पावर सेट से रिलेटेड। ठीक है, आएगा तो फिर देखेंगे। क्या क्लियर हुआ सबका, बोलिए हाँ या ना। ओके, बिल्कुल। एलिमेंट डायरेक्ट बिलोंग करना चाहिए तभी होगा, अगर एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं कार्टेशियन ये प्रोडक्ट एक। सर हाँ, दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। क्या, दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। काय नहीं हो सकते हैं, दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, तो डिफिनीशन ही कहता है, बट एक का एलिमेंट दूसरे में सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। सर तो फिर इसमें बी ए का सबसेट क्यों नहीं है सर? बी सॉरी, ए ए का बी का कैसे सबसेट सबसेट क्यों है, नहीं? सेकंड सेकंड ऑप्शन में। बी ए का सबसेट कैसे होंगे, अब ऐसे ही देख लीजिए, बी के पास 5 एलिमेंट है, ए के पास 4 एलिमेंट है, पहले तो यहीं से खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। बी ए के सबसेट तब होंगे बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी का जो कार्डिनलिटी है ए का कार्डिनलिटी बराबर तो होंगे ना, सारे एलिमेंट है तो, या ए के कार्डिनलिटी ज्यादा होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता आपके पास 3 एलिमेंट है मेरे पास 2 एलिमेंट है फिर भी आपका सारा एलिमेंट मेरे पास है, पॉसिबल है नहीं है। कम से कम मेरे पास आपसे ज्यादा होना चाहिए तब सबसेट हो पाएंगे आप, राइट। तो बी का कार्डिनलिटी 5 है, ए का 4 है, तो 5 एलिमेंट वाले 4 एलिमेंट में सारे कैसे बिलोंग करेंगे, पहले तो ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरी बात है, बी में एलिमेंट आपके एक सेट जैसा है, हम बोल रहे क्या टू बिलोंग्स टू ए, ये बात सही है, आप बताइए, कंफर्म कीजिए, क्लियर डाउट्स क्लियर होने चाहिए, क्या टू बिलोंग्स टू ए, ये बात बोलना सही नो है। सर। नहीं, नो क्यों, सर। क्योंकि ये सबसेट है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा, एक्चुअली ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के पास 2 के अलावे भी है, ठीक है, तो ये सबसेट ए है, ये बात सही है, ये बात गलत है। तो ये तो यहाँ पे बी में ये जो 2 है एक एलिमेंट का काम कर रहा है, और वो वाले ए में एक सबसेट है, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ना ही एक बी का हो सकता है ना ही बी ए का हो सकता है, ठीक है, एकदम नहीं होगा दूर दूर तक, क्योंकि बी के एलिमेंट जो है ना वो एक, हाँ अभी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया याद आया, देखिए, हाँ, जैसे, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, कोई एक सेट है, इसमें हम रखते हैं नेचुरल नंबर कॉमा रियल नंबर कॉमा इंटीजर कॉमा कॉम्प्लेक्स कॉमा और कुछ दे दें, रेशनल भी दे देते हैं। अब मुझे ए का कार्डिनलिटी बताइए, बस इतना ही, ए का कार्डिनलिटी क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होंगे, कमेंट कर सकते हैं, कितने होंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड 5, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, कोई बोल रहे हैं 5, देखिए है ना, छोटा छोटा बेसिक चीजें, एक्चुअली इसके कार्डिनलिटी हो जाएंगे 5, जिसने 5 कहा इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये अलग बात है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रखता है, लेकिन जैसे उसको किसी सेट के अंदर डाल दिए उस वक्त वो जस्ट एलिमेंट का वर्क कर रहा है, बस समझ में आ रहा है ना, जस्ट एलिमेंट का वर्क कर रहा है, हियर नेचुरल नंबर इज जस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो यहां पे हम ये बात अगर लिखेंगे नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू ए, बात सही होगा, यस, बात सही होगा, क्योंकि ए के अंदर नेचुरल नंबर जस्ट एलिमेंट का वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसे एक्चुअली देखें तो नेचुरल नंबर खुद अपने आप में एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। उसी तरह रियल नंबर भी एक एलिमेंट का वर्क कर रहा है, इंटीजर भी एक एलिमेंट का कर रहा है, क्यू सी भी कर रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, रिलेशन नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। अब अगर आप बोल दोगे यहाँ पे क्या, अच्छा एन तो सेट है, तो क्या ये सब सेट होंगे ए के? तो ये बात गलत हो जाएगा। अगर ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, अगर ऐसा बोलेंगे तो सही हो जाएगा। सेम नेचुरल नंबर अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है ना। चलिए, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशन तो वहीं से स्टेब्लिश होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्लास खत्म होने के बाद ना सोचिएगा कि अच्छा ऐसा कैसे हो पा रहा है, सोचना है। ठीक है, कार्टेशियन स्पेलिंग देख लीजिएगा तो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, या टू और मोर सेट्स भी बोल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो आइए डिफाइन करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट, आर टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पहले तो इसका नोटेशन देते हैं। ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज कैसे करेंगे डिफाइंड? ए क्रॉस बी इक्वल टू, ऐसा ले लें एक्स वाई सच दैट एक्स आपके ए से होंगे एंड वाई आपके कहां से होंगे, बी से। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब दोनों को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकती हो। ए क्रॉस बी नोटेशन होंगे, ऑर्डर पेयर में होते हैं, पेयर में है ना, जिसको टू टपल भी कहते हैं। अगर टपल आपको पढ़ा हो आपने कभी तो टू टपल भी इसको कहते हैं, या ऑर्डर पेयर एक्स को वाई जैसे करते हैं ना, कि आप पॉइंट लेते हो किसी प्लेन पे तो ऐसा लिखते हैं 1,1। ओरिजिन कैसे लिखते हैं, ओरिजिन लिखते हैं 0,0। यहाँ पॉइंट लेना हो तो 1,2, इस तरह से। तो ये हो गए वही चीज। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर सिस्टम आर क्रॉस आर, दैट इज आर स्क्वायर, जो कि हमारा पूरा प्लेन देता है। एक आर और लगा देंगे तो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस हो जाएंगे ना, जो यूनिवर्स वगैरह सारा इस पे है। ठीक है, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, वहां इस पे बहुत अच्छे से डील करेंगे, इवन आरएन पे डील करेंगे, एन डायमेंशनल स्पेस पे। ठीक है, आपके मैट्रिसेस वाले चैप्टर में होंगे। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम लोग डिफाइन किए, एक्स वाई ऑर्डर पे, जहां एक्स ए से है और वाई कहां से है, बी से। फॉर एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बनाना है कल के क्लास में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, ए बराबर 1,2 एंड बी इक्वल टू ए बी सी, समझिएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कहता है कि वैसे सारे ऑर्डर पेयर में होंगे जहां पे एक्स जो है ए से है, वाई जो है बी से है। तो जैसे पॉइंट ऑर्डर पेयर, तो पहला का 1 लिए, यहाँ का ए ले लेते हैं, फिर पहला का 1 फिक्स करते हैं, यहाँ का बी लेते हैं, फिर पहला का 1 फिक्स करते हैं, यहाँ सी। अच्छा, 1 के साथ सारा हो चुका है, एक्स के साथ सारे वाई ले लिए। अब अनदर एक्स लेते हैं 2, उनके साथ सारे वाई लेंगे, तो फिर 2 ए हो जाएंगे, 2 बी हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर लिखना हमेशा है ना, 2 सी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। अच्छा, इसका कार्डिनलिटी कितना होगा? कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी का मॉड जैसा लगा दे, तो पहले के हो जाएंगे 2, जिसको लिख सकते हैं, और दूसरे के हो जाएंगे 3। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला में, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी का, दिस इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली कार्डिनलिटी को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का। बात समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन को एक बार, यहाँ पे क्या लिखा गया है, समझ में आ रहा है? अगर है तो ठीक है। ठीक है,
चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के क्लास में तो नहीं होगा, आज के क्लास तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इन कार्डिनलिटी के बाद यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो यूनियन इंटरसेक्शन समझाने से पहले हम इंडेक्स सेट समझाएंगे, और इंडेक्स सेट का अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंडेक्स सेट होता क्या है। ले लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए, आर्बिटरी यूनियन जब भी करना हो या आर्बिटरी इंटरसेक्शन मुझे जब भी दिखाना हो, तो हमेशा इंडेक्स सेट यूज होता है। और इंडेक्स सेट का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, फिक्स डेफिनेशन इन द सेंस उसका फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो कैसे लेते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर, तो उसको हम लोग कल के ही क्लास में करते हैं। फिर यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे और फिर रिलेशंस वगैरह आगे जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये कार्टेशियन यूज होता है। बट इनसे रिलेटेड आज के क्लास में क्वेश्चंस कोई खास है नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीजें था, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस अगर बनाने का प्रयास कर पाए अभी हम, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन माइंड में आया, फिर चला गया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जो कि आपके जैम्स के क्वेश्चन में जो रिलेट करते हैं ना, हम टारगेट कर रहे हैं कि उस तरह के क्वेश्चन ही आपको सीधे बताए, ताकि क्वेश्चन अब आप जब जैम का देखोगे तो वो समझ में आने लगेगा। अभी जितने भी क्लासेस में चल रहे हैं ना, मोटिव ये है, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लैंग्वेज को समझना, जो मैथ वाले होते हैं, या फिर इवन ये हेल्प करेंगे आपके स्टैट वाले में भी, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था 50% ओनली जस्ट बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसके जो लैंग्वेज लिखते हैं ना क्वेश्चन का, उसको समझना है, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे विदाउट पेन के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, खास करके कैलकुलस में और जो रियल एनालिसिस वाले पोर्शन के होंगे, ठीक है। जैसे कि सीक्वेंस सीरीज में भी आ गए, कैलकुलस में भी अभी आएंगे धीरे धीरे, पॉन्स से टोपोलॉजी का, तो वहां वाले क्वेश्चंस भी है, ऐसे आते हैं अक्सर, एक दो क्वेश्चंस देते हैं, बहुत कम समय में होगा, बट आपको उसका लैंग्वेज को समझना है कि अच्छा कार्डिनलिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी, नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट है, तो कार्डिनलिटी कैसे लिखेंगे, उसका क्या रिलेशन है। एक इन अनकाउंटेबल 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 कल के क्लास में करते हैं। जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लें, तो क्या ये काउंटेबल है, क्या आप इसको गिन पाओगे, क्या आप गिन पाओगे। एक क्लोज इंटरवल 0 1 ले लेते हैं, क्या आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन पाओगे, ठीक है। कौन से काउंटेबल है, कौन से काउंटेबल नहीं है, जैसे कि ये वाले, क्या ये काउंटेबल है, क्या ये काउंटेबल है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हाँ काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तभी तो दो है, इसमें 3 एलिमेंट है, काउंटेबल है, तभी तो हमने लिखा ए का 2 3 वाले, ये अनकाउंटेबल है, इस 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम की, रेशनल और इरेशनल दोनों है। इसको काउंट नहीं कर पाओगे, बट नेचुरल नंबर के काउंट कर देंगे। तो नेचुरल नंबर काउंट होगा तो कैसे लिखते हैं, तो नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अलेफ नॉट। क्यों? क्योंकि काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइटली है, क्योंकि आपके तो बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइटली है ये, इसको काउंट नहीं कर पाओगे आप, इसको काउंट नहीं कर पाओ। देखने में लगता है कि ये लगता है काउंटेबल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट डालता है। इनका कार्डिनलिटी हो जाएगा क्वांटोनम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे आएगा थोड़ा थोड़ा, वो भी इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीजें काउंटेबल अनकाउंटेबल इंडेक्शन इंडेक्स सेट यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग कल के क्लास में करते हैं, ठीक है। आज कोई एक्सरसाइज नहीं है, आज सिर्फ इतना ही है जो पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो कई बार, बट फिर भी आप एक बार आज के नोट्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी है अच्छे से। और एक चीज ये एक्सरसाइज आपके लिए, आप ट्राई कीजिएगा इनमें से कुछ क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करने का। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्या है, क्रिएट करना है, मतलब खुद से आपको बनाना है कि अच्छा हमने ये पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू से, इनसे क्वेश्चन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। आप क्रिएट करके आप ट्राई कीजिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा या ग्रुप में भी। अभी तो ग्रुप आपका नहीं बना, ऑफिशियल वो अनाउंसमेंट वाले हैं, ठीक है, तो उस पे तो नहीं, पहले क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा, फिर कल मुझे आप बताइएगा, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी सीखने का वक्त है, ठीक है, एग्जाम अभी दूर है, लेकिन उनका तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को सिखाने का भी ये कर रहे हैं, ताकि आप कभी भी अगर ये भूल भी जाओ तो ऑटोमेटिक वो आपका रिकॉल रहेगा माइंड में, है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक दो दो चार क्वेश्चन खुद से क्रिएट कीजिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कीजिए कि अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है। जैसे कि ये हमने ये दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये सेट दिया, इस तरीके से आपको खुद में आना चाहिए, है ना, ठीक है, कि अच्छा इस तरीके के लिखे, क्या ये हो सकता है। हाँ भी बोलेंगे आप, हाँ भी बोलोगे आप, कंफ्यूज है ना, डाउटफुल है, तो इस तरह का आपको सोचना है, फिर उस पर वर्क करना है। फिर कोई डाउट्स होंगे तो फिर आपको हम क्लास में बताएंगे, अलग से भी बताएंगे कि अच्छा ये आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा, ठीक है। तो जो पढ़ाई है ना उसमें इंटरेस्ट जगेगा, है ना, अच्छा लगेगा, ये चीजें हैं। चलिए, ओके।
कोई डाउट्स है आज के क्लास से तो पूछ सकते हैं।